नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों, मैं हूँ कोमल शर्मा। क्या आप जानते हैं, जिस झाड़ू को हम सिर्फ सफाई का साधन समझते हैं, वही झाड़ू धन, दरिद्रता और माँ लक्ष्मी से सीधा संबंध रखती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, झाड़ू का अपमान अर्थात लक्ष्मी का अपमान करने जैसा है। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों कहा गया है शास्त्रों में? आज के वीडियो में मैं आपको यही बातें बतलाऊंगी कि झाड़ू से जुड़े ऐसे रहस्य जो माँ लक्ष्मी ने खुद संकेतों के रूप में बताए हैं। दोस्तों, झाड़ू का आध्यात्मिक महत्व है। हमारे जीवन में हिंदू धर्म में झाड़ू का बहुत महत्व माना गया है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप ही बताया गया है शास्त्रों में। जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है, वहीं पर सही समय पर झाड़ू लगती है, उसी घर में कभी भी धन रुकता नहीं है। माँ लक्ष्मी वहीं पर निवास करती है स्थायी रूप से। लेकिन जहाँ झाड़ू की गलती होती है, वहाँ पर गरीबी टिक जाती है। गरीबी उस घर को छोड़कर कभी भी नहीं जाती है। इसलिए झाड़ू हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। अगर हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो झाड़ू का सही उपयोग हमें करना होगा। वरना अगर झाड़ू का अपमान होगा, तो माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में नहीं रुक पाएगी। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है, माँ लक्ष्मी साफ सुथरे घर में ही प्रवेश करती है। हमने बहुत बार यही बात अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनी है कि हमारे घर में साफ सफाई रहेगी, तभी हमारे घर में लक्ष्मी वैभव धन टिकेगा। और झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता दोनों को ही घर से बाहर निकालने का कार्य करती है। लेकिन गलत झाड़ू धन को भी बाहर कर देती है। इसलिए जब भी झाड़ू लगाएं, सही तरीके से सही उपाय के साथ ही झाड़ू लगानी चाहिए। वरना आप दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा की जगह धन को ही अपने घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। दोस्तों, हम लोग जाने अनजाने में झाड़ू से जुड़ी हुई बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। उनमें से पहली बड़ी गलती रात के समय झाड़ू लगाना। जी हाँ दोस्तों, शास्त्र कहते हैं, सूर्य अस्त होने के बाद झाड़ू लगाने से लक्ष्मी घर को छोड़ देती है। अगर मजबूरी में आपको साफ सफाई करनी भी पड़े, तो झाड़ू नहीं बल्कि कपड़े से आप पोछा लगा सकते हैं या पोछे से इकट्ठा कचरा कर सकते हैं। लेकिन रात के समय हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और ना ही कचरे को इकट्ठा करके बाहर फेंक कर आना चाहिए। ऐसा करने से हम बहुत बड़ी गलती को कर बैठते हैं, जो कि हमें माँ लक्ष्मी को घर में निवास करने से रोकती है। दूसरी बड़ी गलती है झाड़ू को खुले में रखना। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू को दरवाजे के पीछे या फिर किसी कोने में उल्टा रख कर रखें। खुले में या फिर पड़ी हुई झाड़ू घर की बरकत खा जाती है। कभी भी हमें झाड़ू को खुले में नहीं रखना चाहिए और ना ही खड़ी करके रखनी चाहिए, बल्कि हमें किसी भी कोने में या फिर किसी दरवाजे के पीछे या फिर कहीं पर भी जहाँ पर झाड़ू हमें दिखाई ना दे, सीधी आंखों से हमें दिखाई ना दे, वहाँ पे हमें झाड़ू को रखना चाहिए। और वो भी उल्टा रखना चाहिए, लेटा कर रखना चाहिए, ना कि कभी भी खड़ी करनी चाहिए। तीसरी गलती है टूटी या फिर पुरानी झाड़ू। दोस्तों, पुरानी झाड़ू रुका हुआ धन और बीती हुई परेशानियां घर में रोकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में पुरानी झाड़ू रखी हुई है, टूटी हुई झाड़ू आप वर्षों से रखे हुए हो, तो उसे आज ही हटा दीजिए। क्योंकि यह सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने घर में
टूटी हुई या पुरानी झाड़ू को रखते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारी जो परेशानियाँ थी, जो आज से पहले हम परेशानियों को झेल चुके हैं, वही झेल रहे हैं आज भी। जी हाँ दोस्तों, वही परेशानियाँ हमारे घर में आज भी बनी हुई है, क्योंकि टूटी हुई या फिर इधर उधर से पुरानी पड़ी हुई झाड़ू को हम उठाकर अपने घर में सफाई में काम में ले लेते हैं या फिर उन्हें वर्षों तक ऐसे ही रख के रखते हैं। शनिवार के दिन पुरानी झाड़ू को घर से बाहर कर दीजिए या फिर बाहर फेंक दीजिए। दोस्तों, झाड़ू से जुड़े शुभ रहस्य। नई झाड़ू हमेशा शुक्रवार के दिन या फिर शनिवार के दिन आप अपने घर में लेकर आएं। यह बहुत ही शुभ होती है और शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन ही उसे काम में भी ले लेना चाहिए, अर्थात थोड़ा सा ही चाहे क्यों ना करें, लेकिन घर में हल्की सी सफाई हमें शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन अवश्य कर लेनी चाहिए। झाड़ू खरीदते समय मन में माँ लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम झाड़ू खरीदें हमें माँ लक्ष्मी को याद जरूर करना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। चाहे तो आप इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। इससे आपके घर में आप झाड़ू के साथ ही माँ लक्ष्मी को भी प्रवेश देते हैं। झाड़ू को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। इन छोटे नियमों से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने घर में अच्छा करना चाहते हैं, शुभ करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को स्थायी रूप से निवास करवाना चाहते हैं, तो आपको जब भी झाड़ू खरीदनी हो शुक्रवार या शनिवार के दिन ही खरीदें। झाड़ू खरीदते समय आपको ओम श्री महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्री लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी कुछ भी आप स्मरण कर सकते हैं। और हाँ, झाड़ू अगर आपके घर में इधर उधर रखी हुई भी हो तो भी उसे हमें कभी भी पैर से लांघना नहीं चाहिए। बस इन छोटे छोटे नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, अगर झाड़ू बार बार खुद गिर जाए या फिर टूट जाए तो समझ जाइए आपका धन रुक रहा है, आपके खर्चे अब बढ़ने वाले हैं। यह माँ लक्ष्मी का चेतावनी संकेत है। जी हाँ दोस्तों, इस संकेत को पहचान लीजिए। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता भी है कि आपकी झाड़ू बार बार स्वयं ही खुद से ही गिरती रहती है या फिर टूट जाती है। तो दोस्तों, इसका यही संकेत है कि अब आपका धन रुक रहा है और आपके खर्चे अब बढ़ने वाले हैं। यही माँ लक्ष्मी का चेतावनी भरा हुआ हमारे लिए संकेत है। दोस्तों, अब जानिए वो चमत्कारी उपाय झाड़ू का जो आपको करना चाहिए। हर शुक्रवार झाड़ू लगाने से पहले मन में कहें ओम श्री महालक्ष्मी नमः, फिर पूरे घर में शांति से झाड़ू लगाएं। यह उपाय धन के रास्ते खोल देता है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन एक बार अपने जीवन में इसे करके देखिए। हर शुक्रवार के दिन जब भी आप झाड़ू लगाते हैं, अपने मन में आपको ओम श्री महालक्ष्मी नमः बस इतना ही बोलना है और फिर यही मंत्र जाप करते हुए आपको पूरे घर में, हर कमरे में, रसोई में, हर जगह आपको साफ करना है। बस यह उपाय आपके घर में धन के रास्ते को खोल देगा। दोस्तों, माँ लक्ष्मी शोर से नहीं आती है, संकेतों से आती है। जी हाँ दोस्तों, आप इन बातों से समझ ही रहे होंगे कि माँ लक्ष्मी को शोर शराबा पसंद नहीं है, बल्कि कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनके द्वारा माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती है और झाड़ू उनका सबसे बड़ा संकेत है। बस आप झाड़ू का अगर नियम जान लेंगे, उपाय जान लेंगे, तो फिर माँ लक्ष्मी आपके घर को कभी भी नहीं छोड़ेगी। हमेशा ही आपके घर में माँ का विराजमान होगा। अगर आप इन रहस्यों को समझ गए तो समझ लीजिए दोस्तों, गरीबी आपसे डरने लगेगी, गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी।
क्योंकि जहाँ पर माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से खुश होकर निवास करती है, वहाँ पर गरीबी दूर दूर तक भी नहीं टिक पाती है। इसलिए इन संकेतों को समझिए और आज से ही इन उपायों को करना प्रारंभ कर दीजिए। माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से निवास करवाइए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखना हो या फिर कुछ भी नया जानना हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए, क्योंकि दोस्तों मैं अपने हर एक चैनल में हर एक वीडियो ऐसी ही लेकर आती हूँ जो वास्तु से संबंधित होती है, जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिनसे आपको आगे जीवन जीने की दिशा मिलती है। दोस्तों, मैं हमेशा ही अपने वीडियो में आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हर एक उस इंसान तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए जो मेहनत करता है, लेकिन धन उसके घर में रुक नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है। जी हाँ दोस्तों, बस आप किसी एक ऐसे व्यक्ति की मदद कीजिए जिसमें ना आपका कुछ खर्च जा रहा है, ना आपका कोई समय लग रहा है, लेकिन किसी की मदद हो रही है। यह कार्य दोस्तों आप तभी कर सकते हैं जब इस वीडियो को आप अपने अलावा किसी और के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो अपनी बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, माँ हो सकती है, सास हो सकती है, ननद हो सकती है। आप चाहें जिसे भी दिल से इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके और अपने जीवन की दिशा को बदल सके, अपनी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सके और माँ लक्ष्मी को हमेशा के लिए अपने घर में निवास करवा सके। कमेंट में दोस्तों जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा, ताकि माँ लक्ष्मी और श्री हरि का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि।